नमस्कार और स्वागत है तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्पोर्ट्स टॉक में। रोहित शर्मा ने कल बहुत मेहनत की और एक शानदार कप्तान है और ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है। सबको पता है कि इस समय पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन कप्तान है रोहित शर्मा और पहले भी थे, इसमें कोई शक नहीं है। विराट कोहली के बारे में सबको पता है कि वो इस समय हमारे बैटिंग लीडर हैं, लेकिन चर्चा करेंगे हम कल जिस तरीके से टीम इंडिया मैच, अब देखिए भाई ड्रॉ हुआ है तो मेरे लिए तो मैच हार ही है और मैं जानता हूं कि हर मैच आप नहीं जीत सकते हैं, लेकिन जिस सिचुएशन से कल मैच हमारे हाथ से निकला है, 14 गेंदे 1 रन 2 विकेट, उसमें से एक शिवम दुबे थे और उसके बाद फिर अर्शदीप सिंह आउट होकर के चले गए। खैर उन सभी चीज़ों को छोड़ते हैं, लेकिन रोहित शर्मा के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि सुधरने को तैयार नहीं है। और आज मैं उनके पूरे आंकड़े को लेकर के आया हूं, डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं ये जानना भी ज़रूरी है। अभी अभी उनको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है चयनकर्ताओं के द्वारा। कहा जा रहा है कि वो बाद के किंग बनेंगे, यानी कि विराट कोहली से भी आगे निकल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रिंस शुभमन गिल की, जिनको कि आईपीएल में कहा जाता है प्रिंस हैं, विराट कोहली से भी बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं, या आधे से ज़्यादा लोगों ने तो मान भी लिया कि वो विराट कोहली बन चुके हैं। पहली बात तो ये है कि भाई मुझे हंसी इस बात को लेकर के आ जाती है कि पहली बात है कि हर दूसरे प्लेयर को हम रोहित शर्मा और हर दूसरे प्लेयर को हम विराट कोहली बना देते हैं। आई मीन टू से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि शुभमन गिल विराट कोहली से वाकई में बड़े बन जाएं या कोई XYZ प्लेयर आकर के वाकई में रोहित शर्मा से बड़ा बन जाए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें तो बहुत अच्छी बात है हमारे क्रिकेट के लिए। लेकिन हर दूसरे दिन ही हम किसी को विराट कोहली का नाम दे देते हैं, किसी को हम रोहित शर्मा कह देते हैं। जैसे हाल में अभी अभिषेक शर्मा ने एक सेंचुरी लगाई थी T20 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ में, और हमने शुरुआत कर दी कि मिल गया हमें रोहित शर्मा का विकल्प और दूसरा शर्मा तैयार है, अभिषेक शर्मा। तब मैंने कहा था कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए भाई, अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ में सेंचुरी आई है और अगर वो अच्छी तरीके से क्रिकेट खेलेंगे, रोहित शर्मा के 5 T20 मैचेस में सेंचुरी है, 5 बड़े बड़ी टीमों के खिलाफ में, तो इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। लेकिन रोहित शर्मा के लिए क्यों मुसीबत बड़ी है वो मैं आपको बता देता हूं। शुभमन गिल को लेकर के मैं आज कुछ डिटेल्ड आंकड़े आपको ला करके दे रहा हूं और आप भी इसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि प्रिंस कहा जाता है, बहुत बड़ा प्लेयर कहा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से बड़े भाग्यशाली खिलाड़ी भी हैं, बहुत लकी भी हैं। और जो एक एक्स क्रिकेटर ने उनके बारे में कहा कि भाई ऐसा लगता है जैसे कि किस्मत साथ में लेकर के चलते हैं, वो बात बिल्कुल सही है शुभमन गिल के बारे में। बिकॉज जो ओडीआई में आंकड़े उनके 60 के हैं ना, 60 के जो आंकड़े आपको नजर आते हैं, उसमें से मैक्सिमम रन उनके भाई साहब जो बने हैं वो बने हैं जिम्बाब्वे में। इसके अलावा उनके रन बने हैं आपके वेस्ट इंडीज़ में ओडीआई में इनका जो बैटिंग एवरेज है वो 66 का है और जिम्बाब्वे में इनका बैटिंग एवरेज 122 का है। इसके अलावा इंडिया में रन बने हैं, क्योंकि पाटा विकेट इंडिया में, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप 50 ओवर का क्रिकेट खेलते हो इंडिया में, तो अगर आप थोड़े बहुत भी ढंग के बैट्समैन हैं तो आप जम करके रन बना सकते हो इंडियन कंडीशन में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में शुभमन गिल का बैटिंग एवरेज ओडीआई में 33 का है। न्यूजीलैंड में इनका बैटिंग एवरेज ओडीआई में 31 का है, ओनली 31। इंग्लैंड में अब तक खेला नहीं है शुभमन गिल ने ओडीआई मैच, लेकिन इंग्लैंड में टेस्ट मैच जरूर खेले हैं शुभमन गिल। और टेस्ट मैच में पता है कितना का एवरेज है, इंग्लैंड में कितना एवरेज लेकर के चलते हैं शुभमन गिल। अच्छे खासे टेस्ट मैच खेले इंग्लैंड में टेस्ट मैच एवरेज शुभमन गिल का 14.60 का है, 14.60। और साउथ अफ्रीका में इनका जो टेस्ट एवरेज है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ओडीआई नहीं खेला, तो साउथ अफ्रीका में जो इनका टेस्ट एवरेज है वो है भाई साहब 18 का। ये शुभमन गिल है जिनको कि प्रिंस कहा जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि हो सकता है कि कल आकर के सेंचुरी लगा दें। श्रीलंका में ओडीआई एवरेज इनका बेहतर है, 60 के करीब का है, मैंने आंकड़े देखे हैं इनके। लेकिन भाई साहब मैं ये कह रहा हूं कि 16 रन बना करके गए 35 गेंदों में। और मेरा गुस्सा शुभमन गिल को लेकर के इस बात को लेकर के फूट रहा है कि एक तरफ आपके रोहित शर्मा हैं, 37 साल के रोहित शर्मा हैं, 37 ईयर्स के, वो रिस्क लें, वो मारें, वो आउट होकर के चले जाएं, लेकिन मैं अपनी जगह पक्की करने के चक्कर में टुक टुक बैटिंग करूंगा और अगर बीच में पाटा विकेट मिल जाए तो एक आध लंबे शॉट मार करके मैं सब कुछ बराबर करने की कोशिश करूंगा। मतलब रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान हैं,
क्या उनके फैंस नहीं देखना चाहते कि रोहित शर्मा 31 से 32 शतक तक जाएं? या पूरी जिम्मेदारी क्या कप्तान रोहित शर्मा ने या विराट कोहली ने उठा रखी है कि हम ही जाकर के भारतीय टीम को मैच जिताएंगे? आपको भी तो मैच जिताना है शुभमन गिल। ये क्या इनिंग कल खेल करके गए शुभमन गिल? 16 रन बनाते हैं, 35 गेंदों का सामना करते हैं, पूरा पाप लेके ऐसी तैसी कर देते हैं, पूरे पाप लेके धज्जियां उड़ा करके चले जाते हैं। और रोहित शर्मा का ये जो स्टेटमेंट आया है ना, जहां पर उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि मैच तो शुरू होगा जब स्पिनर्स आएंगे उसके बाद, यानी कि श्रीलंकन स्पिनर्स जब आएंगे उसके बाद। तो जब रोहित शर्मा जैसा लेजेंड आपको, जब वो प्रेस बॉक्स में आकर के ये बात कह रहे हैं, तो रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को क्या नहीं कहा होगा कि यार जब स्पिनर आएंगे तो रन बनाना मुश्किल है? तो जब स्पिनर आएंगे रन बनाना मुश्किल है, तो उसके लिए तेज गेंदबाज के खिलाफ में शुभमन गिल ने कितनी दफा एफर्ट लगाया रन बनाने के लिए? यही एफर्ट दिखा शुभमन गिल का। 35 गेंदों में 16 रन बना करके आउट होकर के चले गए और स्पिनर पर विकेट थ्रो करके चले गए। मैं आंकड़े आपको दिखा रहा हूं क्योंकि कई बार आंकड़े देख करके हम लोगों को लगता है कि भाई बहुत बड़े बल्लेबाज, बहुत बड़े बल्लेबाज, लेकिन उसमें कभी रिसर्च करने की भी कोशिश करें, फिर आपको रियलिटी पता चलेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड में इनके टेस्ट मैचेस में एवरेज जो है वो 14 का है, साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच एवरेज इनका 50 का है। हमने इनको वाइस कैप्टन बनाया है, हमने इनको कहा है कि तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं से भी खराब खिलाड़ी हैं या ये हैं या वो हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इतनी बैकिंग मिल रही है, अगर आप पर इतना भरोसा किया जा रहा है, तो आप भी मैच विनर बने। मैं शुभमन गिल से इतना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा शुभमन गिल बेकार प्लेयर, खराब प्लेयर, ये वो अलाना फलाना, कुछ नहीं, अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि शुभमन गिल जितना भरोसा मैनेजमेंट आप पर दिखा रही है, जितना भरोसा आपको चयनकर्ताओं ने आप पर दिखाया, आपको वाइस कैप्टन बना दिया यार। T20 के वाइस कैप्टन हैं, ODI के आप वाइस कैप्टन हैं। आप बताइए, यशस्वी जायसवाल जैसा प्लेयर जो है वो इस समय ODI टीम में जगह नहीं बना पा रहा है। ODI टीम में यशस्वी जायसवाल की जगह नहीं है, अभिषेक शर्मा या ऋतुराज गायकवाड़ जैसे प्लेयर की T20 में जगह नहीं है, ODI में जगह नहीं है। शुभमन गिल को मौका दिया गया। तो जब आपको मैनेजमेंट मौका दे रही है तो उस मौके को भुनाओ और रन बनाओ। सिर्फ ऐसे नहीं होना चाहिए कि जहां पर पाटा विकेट पर सब रन बनाएंगे वहां पर मैं भी रन बना करके बड़ा प्लेयर बन जाऊंगा। नहीं भाई नहीं, विराट कोहली, रोहित शर्मा ऐसे बड़े प्लेयर नहीं बने। उनके कभी इंग्लैंड में जाकर के आंकड़े उठा करके देख लीजिएगा, उनके कभी साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में आंकड़े उठा करके देख लीजिएगा। शुभमन गिल से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं, ये 60-70 का एवरेज मुझे नहीं चाहिए जिसमें से कि सारे के सारे रन आपके इंडिया में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर इंडिया में मैच खेलेंगे तो इंडिया का ही तो एवरेज देखेंगे ना। इंडिया में मैच खेलेंगे वो तो ठीक है भाई, 60% आप मैच इंडिया में खेलते हो, लेकिन बाहर के भी तो आंकड़े देखोगे। बड़ा प्लेयर कब बनता है? जब हर जगह जाकर के रन बनाता है। केएल राहुल लाख फेल हो जाए, लेकिन जब जरूरत पड़ती है बड़े बड़े मैचेस में आउटसाइड इंडिया रन किया, टेस्ट मैचेस में, साउथ अफ्रीका में सेंचुरी है, इंग्लैंड में उनकी सेंचुरी है। शुभमन गिल से मैं ये चाहता हूं यार, शुभमन गिल से ये थोड़ा ना चाहता हूं कि वाइस कैप्टनसी मिल जाए, आप एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बन जाओ जो कि टेस्ट मैच और T20 ODI सब जगह आप ओपन करो, लेकिन जिम्मेदारी आप नहीं उठाओगे। जिम्मेदारी वही आपके विराट कोहली, रोहित शर्मा उठाए, मैं नहीं उठाऊंगा जिम्मेदारी। मैं तो वही टुकुर 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 करके बैटिंग करूंगा। कभी आप भी जिम्मेदारी उठा लो, रोहित शर्मा की जिम्मेदारी आप उठा लो, कह दो रोहित भैया को कि आप आराम से बैटिंग कीजिए, मैं आज एग्रेसिव बैटिंग करता हूं। वो नहीं होगा, नेचुरली वो आपको आता नहीं एग्रेसिव बैटिंग करना। रोहित शर्मा से आप मैच नहीं करोगे तो मैं टुकुर 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 बैटिंग करूंगा। भैया रोहित भैया आपको आउट होना है हो जाइए, मैं तो ऐसी बैटिंग करूंगा। और रोहित शर्मा कल शुभमन गिल के चक्कर में आउट होकर के गए हैं, इस टुकुर टुकुर बल्लेबाजी के चक्कर में। उम्मीद करते हैं कि कम से कम यार देखिए, इससे बेहतर करने की जरूरत है। जब आप पर किस्मत इतनी मेहरबान हो, जब आपको इतने मौके मिल रहे हैं, तो उस मौके को पॉजिटिव वे में भुनाओ यार। ऐसे मत करो कि जिम्मेदारी ना लूं और सारा का सारा पद लेकर के बैठ जाऊं। ईशान किशन को टीम में जगह नहीं मिल रही है, अभिषेक शर्मा को टीम में जगह नहीं मिल रही है, ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में जगह नहीं मिल रही है। चलो छोड़ो, आप लोग कहोगे कि यार इनके ये रहने दीजिए। भाई एक चीज बताओ मुझे, यशस्वी जायसवाल इस टीम में जगह बनाने के लिए हैं या नहीं है? क्या उनकी जगह बनती है या नहीं बनती है? या जायसवाल की भी जगह नहीं बनती है टीम में? लेकिन ओपन आपके शुभमन गिल कर रहे हैं, लेकिन इसलिए थोड़ी ना ओपन आपको करवाया जा रहा है कि आप 35 गेंदों में 16 रन बनाओ और जीता जिताया मैच जो है फंसा करके चले जाओ। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। अगर आप इस बात से एग्री हैं तो जरूर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।